हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फोनेटरी सिस्टम किया था और इस पार्ट में हम आर्टिकुलेटर सिस्टम करेंगे। तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में या कोई भी स्पीच प्रोड्यूस करने में आर्टिकुलेटरी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। As we have seen, various organs of our mouth we use to produce speech sound are called organs of speech. It includes lips, teeth, alveolar ridge, hard palate, velum or soft palate, uvula, glottis and various parts of the tongue. तो इन सब को आज हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो इन आर्टिकुलेटर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पैसिव आर्टिकुलेशन एंड सेकंड है हमारा एक्टिव आर्टिकुलेशन। पैसिव आर्टिकुलेशन में वो वाले पार्ट्स आएंगे जो मूव नहीं करते, जो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अपर लिप्स, alveolar ridge, hard palate, soft palate, glottis एंड एक्टिव आर्टिकुलेशन जो मूव करते हैं जैसे कि जॉज, लोअर लिप, लोअर टीथ, टंग, यूवुला, वोकल कॉर्ड्स, लंग्स। अभी जब हम इनको एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि कौन से पार्ट मूव कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। आप इनको साथ साथ में खुद भी आर्टिकुलेट करके देखना। Our first organ is lips. The consonant sounds which are articulated by touching two lips each others are called bilabial sounds. अब यहाँ पे bilabial से ही पता चल रहा है कि लिप्स के बारे में बात की गई है। जब दोनों लिप्स, हमारे अपर और लोअर लिप्स दोनों एक दूसरे के साथ टच करके जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको बाइलेबियल साउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प, ब, म, ब। आप इनको खुद प्रोड्यूस करके आर्टिकुलेट करके देखो, आपके दोनों लिप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच होंगे। हाँ जी, इस फिगर में भी दोनों लिप्स को शो किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो हमारा लोअर लिप है और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है वो है हमारा अपर लिप। आप इन साउंड्स को जब आर्टिकुलेट करोगे प, ब, म, व, आप देखो आपका जो लोअर लिप है वो मूव कर रहा है जबकि अपर लिप मूव नहीं कर रहा। तो आपका जो लोअर लिप है वो अपर लिप के साथ टच हो रहा है। तो इट मीन्स कि एक्टिव आर्टिकुलेटर यानी कि जो मूव कर रहा है वो हमारा लोअर लिप है और पैसिव आर्टिकुलेटर जो मूव नहीं कर रहा वो है हमारा अपर लिप। अब लिप्स के साथ एक और साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लेबियो डेंटल साउंड बोलते हैं। अभी आप नाम से ही देखो, लेबियो मीन्स लिप्स एंड डेंटल मीन्स टीथ। तो जब लिप्स आपके टीथ को टच करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको लेबियो डेंटल साउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ, व। अब इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो है इनर पार्ट ऑफ लोअर लिप। मीन टू से हमारा जो लोअर लिप है, जहाँ हमारा जो नीचे वाला लिप है उसका इनर पार्ट मतलब अंदर वाला पार्ट। अब लिप के भी टू पार्ट हैं, एक तो फ्रंट पार्ट यानी कि बाहर वाला पार्ट और एक इनर पार्ट यानी कि अंदर वाला पार्ट। और ये किसके साथ टच हो रहा है? अपर फ्रंट टीथ के साथ। टीथ के भी टू पार्ट्स होंगे, एक तो फ्रंट पार्ट और एक इनर पार्ट। फ्रंट मीन्स टीथ का बाहर वाला पार्ट। अब जो अपर फ्रंट टीथ है वो जब इनर पार्ट के साथ, लोअर लिप के इनर पार्ट के साथ टच होगा तो लेबियो डेंटल साउंड प्रोड्यूस होगी। आप इसको बोल के देखो, आपका अपर टीथ जो है वो लोअर लिप के इनर पार्ट के साथ टच होगा। फ, व। इसके अलावा जो लिप की शेप, जो पोजीशन है वो भी साउंड प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम फिगर में देख के समझते हैं। अब इस फिगर में आप देखो, लिप्स की शेप्स देखो। पहली तो राउंडेड शेप है, नेक्स्ट स्प्रेड और लास्ट है न्यूट्रल शेप। राउंड शेप तब बनती है जब हम वोवल यू को प्रोनाउंस करते हैं और स्प्रेड जब हम ई को प्रोनाउंस करते हैं और न्यूट्रल में हम आ का प्रोनाउंस करते हैं। अभी आप बोल के देखो वर्ड सून। जब आप सून बोलोगे तो आपके जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में या सर्कल शेप में आ जाएंगे। और नेक्स्ट जब आप बोलोगे कीन, सीन, तो आपके जो दोनों लिप्स हैं
वो स्प्रेड हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और न्यूट्रल में जब आप प्रोनाउंस करोगे काट, जब आप आ के वर्ड्स प्रोनाउंस करोगे तो आपके जो लिप्स हैं वो स्प्रेड होकर या पूरे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे अपर या लोअर टीथ कैसे साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इनको मेनली डेंटल और लेबियो डेंटल कॉन्सोनेंट या साउंड्स बोलते हैं। तो जब हम डेंटल साउंड्स की बात करें तो इसमें जो हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर होगा वो होगा टिप ऑफ द टंग, और पैसिव आर्टिकुलेटर होगा इनर पार्ट ऑफ अपर टीथ। अब दो टाइप्स की डेंटल साउंड है, थ एंड द। आप इनको प्रोनाउंस करके देखो, आपकी जो टंग की टिप है, जो टंग की नोक है, वो अपर टीथ के इनर पार्ट में टच होगी। आप इसको बोल के देखो, थ द। इससे पहले मैं आपको टंग के पार्ट्स दिखाती हूँ। तो हमारी टंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टिप, देन टिप के बिल्कुल बाद में ब्लेड आ जाएगा, फिर फ्रंट पार्ट टंग का, देन सेंटर पार्ट और लास्ट में बैक पार्ट। आप इसको टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक और रूट पार्ट भी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो टीथ के साथ एक तो डेंटल साउंड प्रोड्यूस होती है और दूसरी होती है लेबियो डेंटल साउंड। लेबियो डेंटल साउंड को हमने जब लिप वाली साउंड की थी उसमें भी किया था, क्योंकि ये लिप्स और डेंटल, लिप्स और टीथ दोनों के साथ टच होके जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये लिप्स वाले पार्ट में भी आ जाएगी और डेंटल वाले पार्ट में भी आ जाएगी। तो ये अपर टीथ और लोअर लिप के साथ टच होके जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम लेबियो डेंटल साउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ, व। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग की। ये स्पीच ऑर्गन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में मूव होके स्पीच साउंड प्रोड्यूस करता है। टंग को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड रूट, जैसे कि हमने पीछे इसकी डायग्राम भी देखी थी। नेक्स्ट आता है हमारा रूफ ऑफ द माउथ। इन द अपर जॉ, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है पूरा, द होल एरिया इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द माउथ, कंप्राइजिंग द टीथ रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड द यूवुला। आप इस फर्स्ट डायग्राम में देखो, हमारे टीथ के अपर टीथ के बिल्कुल बाद वाला जो एरिया आएगा वो है एल्वियोलर रिज या फिर टीथ रिज भी बोलते हैं इसको। एल्वियोलर रिज के बाद वाला जो पार्ट है वो है हार्ड पैलेट, और हार्ड पैलेट के लास्ट में है विलम या सॉफ्ट पैलेट। अब जो हमारे अपर टीथ के बिल्कुल बाद वाला एरिया है एल्वियोलर रिज, ये हमारे टंग का जो टिप है, ब्लेड है, इन दोनों के साथ टच होके साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो हार्ड पैलेट है उसके ऑपोजिट होगा टंग का फ्रंट पार्ट। ये दोनों जब टच होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। और जब वीलम आएगा या सॉफ्ट पैलेट आएगा, ये बैक पार्ट के साथ, टंग के बैक पार्ट के साथ टच होगा। अब हम बात करते हैं एल्वियोलर रिज या टीथ रिज की। तो ये वो वाला एरिया है जो अपर फ्रंट टीथ और हार्ड पैलेट के बीच में होता है। तो एल्वियोलर साउंड्स है ट, ड, ल, न, स, ज। तो इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो टंग है उसका ब्लेड और जो एल्वियोलर रिज है ये दोनों यूज़ हुए। अब इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, जो मूव हो रहा है पार्ट, वो है ब्लेड, हमारी टंग का जो ब्लेड है जो टिप के बिल्कुल बाद है जो वाला पार्ट। और पैसिव आर्टिकुलेटर जो मूव नहीं हो रहा वो है टीथ रिज। आप जब बोल के देखोगे ना तो आपकी जो टंग का ब्लेड है वो टीथ रिज के साथ टच हो रहा है। ट, ड, ल, न, स, ज। अब इस फिगर में भी बिल्कुल सेम वही दिखाया है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था कि अपर टीथ के बिल्कुल नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो है एल्वियोलर रिज। नेक्स्ट है पोस्ट एल्वियोलर और बैक और रियर। अब इसमें जो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो रोल बैक कर जाती है या पीछे की ओर घूम जाती है टुवर्ड्स द बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज। ये टीथ रिज का जो बैक पार्ट है उसकी ओर हमारी जो टंग की टिप है ये राउंड बैक कर जाती है। और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट एल्वियोलर साउंड है, दैट इज़ र। आप र को बोल के देखो, आपकी टंग जो है ये राउंड कर जाएगी, पीछे की ओर घूम जाएगी।
तो इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो है टिप ऑफ द टंग, और जो पैसिव आर्टिकुलेटर है वो है बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो एल्वुलर की। तो ये 4 टाइप्स के प्लेटो एल्वुलर साउंड है। सो देयर आर 4 प्लेटो एल्वुलर साउंड्स। दे आर श, च, य, ज। तो इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 टाइप्स के एक्टिव आर्टिकुलेटर होंगे, दैट इज ब्लेड प्लस फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, और पैसिव आर्टिकुलेटर होंगे टीथ रिज प्लस हार्ड पैलेट। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी टीथ रिज यूज़ होगा तो टंग का ब्लेड या टिप वाला पार्ट उसके साथ यूज़ होगा। तो यहाँ पे इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए टीथ रिज के साथ ब्लेड का पार्ट यूज़ हो रहा है। और हार्ड पैलेट आपको पहले ही मैंने बताया है कि हार्ड पैलेट का ऑपोजिट टंग का फ्रंट वाला पार्ट होता है। तो हार्ड पैलेट के ऑपोजिट फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग आएगा। नेक्स्ट है प्लेटल। प्लेटल, देयर इज ओनली वन प्लेटल साउंड, दैट इज य। तो इसमें जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है वो है फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, और पैसिव आर्टिकुलेटर है हार्ड पैलेट। तो आपको ये पता है कि हार्ड पैलेट के ऑपोजिट फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ही होगा। आप इसको ज को प्रोनाउंस करके भी देख सकते हो कि जो हमारी टंग का फ्रंट पार्ट है वो ऊपर हार्ड पैलेट के साथ टच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा व्हीलर साउंड। तो देयर आर 4 व्हीलर साउंड्स, दैट इज क, ग, अंग। अब एक्टिव आर्टिकुलेटर है इसमें हमारी बैक पार्ट ऑफ द टंग, और पैसिव आर्टिकुलेटर है सॉफ्ट पैलेट। तो हमारे जो रूफ ऑफ द माउथ है उसका जो सॉफ्ट पैलेट लास्ट वाला पार्ट है वो है सॉफ्ट पैलेट, और टंग का जो बैक वाला पार्ट है वो दोनों जब आपस में टच हो गए, मैंने आपको बताया था कि हार्ड पैलेट के ऑपोजिट टंग का फ्रंट पार्ट होगा, और जो बैक पार्ट है टंग का वो सॉफ्ट पैलेट के ऑपोजिट होगा। तो इस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी क, ग, अंग। आप इनको बोल के देख सकते हो। हमारा जो टंग का बैक पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट के साथ टच करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड पैलेट की। अ थिन हॉरिजॉन्टल बोनी प्लेट ऑफ द स्कल लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द माउथ। तो हमारे रूफ ऑफ द माउथ में जो हॉरिजॉन्टल बोनी प्लेट है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। The interaction between the tongue and the hard palate is essential in the formation of certain speech sound, notably t, d and j। तो इसमें मेनली हार्ड पैलेट के बारे में बता रहे हैं कि हार्ड पैलेट जब टंग के साथ इंटरेक्ट होता है तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपको पता है हार्ड पैलेट हमारा टंग के फ्रंट पार्ट के ऑपोजिट होता है, तो इन दोनों के इंटरेक्ट होने में क्या साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि ट, ड, ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट या व्हीलम की। तो सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हीलम। इट इज रूफ ऑफ द माउथ। It separates the oral and nasal cavity. When it is lowered, the nasal sounds m, n are produced, and when it is raised, the air passes out through the oral cavity. And p, t, k, s sounds are produced. तो इसमें जो बता रहे हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो ओरल और नेजल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जब तो सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड या नैरो पोजीशन में होता है तो उस टाइम पे नेजल साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और जब ये रेज्ड होता है तो उस टाइम पे ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें फर्स्ट फिगर में जो सॉफ्ट पैलेट है वो नैरो पोजीशन में है, तो इस टाइम पे नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होगी जैसे कि म, न। और सेकंड फिगर में जो सॉफ्ट पैलेट है वो ओपन पोजीशन में या रेज्ड पोजीशन में है, तो इस टाइम पे ऑरल साउंड प्रोड्यूस होगी जैसे कि प, ट, क, स। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूवला की। यूवला जिसको कि तालू भी बोल देते हैं, एंड इट फंक्शंस इन टैंडम विद द बैक ऑफ द थ्रोट। ये हमारे थ्रोट के बिल्कुल बैक में होता है, एंड द एयर कमिंग अप फ्रॉम द लंग्स टू क्रिएट ए नंबर ऑफ गटलर एंड अदर साउंड्स। तो जो हमारे लंग्स से एयर आ रही होती है उसके साथ इंटरेक्ट करके ये नंबर ऑफ गटलर और अदर साउंड्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि र, क, ग।
In many languages, it closes to prevent air escaping through the nose when making some sound. तो कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं कई लैंग्वेजेस में जिसमें कि जो एयर नोज से एयर आ रही होती है उनको रोक के ये उन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब लास्ट है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है? इट इज स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड। तो जो साउंड्स वोकल कॉर्ड के साथ इंटरेक्ट होके बनती हैं उनको हम ग्लोटल साउंड्स बोलते हैं। तो इन साउंड्स के प्रोड्यूस होने में थोड़ी सी ऑब्स्ट्रैक्शन या वाइब्रेशन होती है जिसको कि बजिंग क्वालिटी ऑफ स्पीच भी बोल देते हैं हम। और ये साउंड है ग्लोटल साउंड ओनली वन है जो कि है एच। तो ये तो है हमारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कि हमारे स्पीच ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे प्लेस करते हैं और किन किन के साथ इंटरेक्ट होके क्या क्या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और एक और वीडियो में हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को भी देखेंगे। So if you want more videos like this, please subscribe my channel and also share it with your friends. Thanks for watching my video. Have a great day.